गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 8 है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। कक्षा आपकी 9वीं है। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसी के अनुरूप ही कार्य करेंगे। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा बड़ा गोल सेट कीजिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, तभी तो आपका दिमाग उसको अचीव करने के लिए कुछ काम करेगा। उसी प्रकार बनेंगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करने वाले जीवन को अपनाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि सिर्फ झूठा दिखावा करने में। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। देखो, कोई भी बनावटी चीज है, उसका बहुत कम टाइम तक ही वैल्यू रहती है, सार्थकता रहती है। लेकिन अगर हम अपने नेचुरल टैलेंट को, जो भी देखो, परमात्मा ने हर किसी को या प्रकृति ने हर किसी को कुछ ना कुछ गुण तो दिया है, और जो भी गुण हमारे पास है, अगर हम उसको संवारने में लग जाएं तो हम अपना जीवन जो है सुखी बना सकते हैं। कुछ इसी तरह का भाव लिए हुए यह कविता है। इसे पढ़िए, सीख लीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। तुम रजनी के चांद बनोगे, ठीक है, तुम रात के चांद बनोगे, या दिन के मार्तंड प्रखर, या दिन के सूरज जिस तरीके से चमकता है। एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर? फूल को कोई भी तरोड़ मरोड़ सकता है। तेल फुलेल करीम कंघी से नकली रूप सजाओगे, या असली सौंदर्य लुहु का आनंद पर चमकाओगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने जीवन में मेहनत करके तुम अपने जीवन को सजाओगे, या फिर तुम नकली रूप में क्रीम लगा के, हेयर स्टाइल करवा के इस चीज से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप टीन एज में हो और आपको लगता है कि हाँ, आप बहुत सुंदर हो या सुंदर बनने की कोशिश करते हो, या आपको कोई और सुंदर लग रहा है कि वो तो ऑटोमेटिकली सुंदर है और आपको भी उसके जैसा बनना है, तो आप ये सब तेल फ्लैल क्रीम कंघी वगैरह का यूज करके सुंदर बनने की कोशिश करते हो। इसके बजाय हमें अपने असली रूप को संवारना चाहिए। ठीक है ना। हमें श्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जो भी सुंदर है ना, आज से 10 साल बाद वो उतना सुंदर नहीं रहने वाला है। ठीक है। लेकिन अगर आप अभी से मेहनत कर रहा है, जो आज मेहनत कर रहा है, तो आज से 10 साल बाद वो कहीं और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमें असली सौंदर्य को चमकाना चाहिए। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर, यह लोगे या लोगे पिचके गाल सवारे माग सुगर। जीवन का वन नहीं सजा जाता, जो जीवन होता है उसका जो वन होता है वो कागज के फूलों से नहीं सज सकता। अच्छा है दो पार्ट इसे जीवित बलवान बलबूलों से। वो कह रहा है कि इससे तो बेहतर है, बेशक बबूल है, कांटेदार है, लेकिन फिर भी वो महत्वपूर्ण है। श्रम एक तरीके से जीवन में हमें करते रहना चाहिए। चाहे जितना घाट सजाओ लेकिन पानी मरा हुआ कभी नहीं होगा निर्झर सा, स्वस्थ और गति भरा हुआ। ठीक है। तो जो चीज, आप मान लो, कागज के फूलों को आप कितना भी पानी दे लो, कितना भी उसको सजा लो, वो कभी भी उग नहीं सकते, कभी भी वो बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो चीज ऐसी है जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, अगर वो आगे बढ़ ही नहीं सकती तो उस पे मेहनत नहीं करनी चाहिए। अपने गुणों पर हमें मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आई होप सो कि आपको कविता अच्छी लगी होगी और कविता से कुछ सीख जरूर मिली होगी। बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं जो हैं आप लोगों को कराई जा रही हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से लिखिए। तो चित्र दिए हुए, रजनी रात होती है, निशा, मार्तंड सूर्य रवि सूरज, आनंद मुख होता है, चेहरा होता है, लुहु खून रक्त। ठीक है। निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो निर्भय, तो निर, यहाँ पे हलंत लगा लेना, प्लस भय, सुघर सु जमा घर। कवि कौन सी बात पूछ रहा है? कवि पूछना चाहता है कि आप सुंदर बनोगे या फिर शक्तिशाली बनोगे, बनावटी नकली रूप सजाओगे या अपने श्रम और शक्ति का प्रयोग करके जीवन को संवारोगे। तो कवि ये पूछ रहा है, कवि आपको कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है, आप क्या चुनना चाहोगे? नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? सभी को पता ही है, नकली रूप को सजाने के लिए लोग तेल क्रीम फ्लैल कंघी आदि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमने कविता से ही लिए हैं, तो हमने वही वर्ड यूज करने हैं जो कविता में है। ठीक है। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाटे से, जीवित बलवान बबूलों से। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जीवन की सार्थकता, ठीक है, कर्म और श्रम में है, ना कि झूठा दिखावा करने में। कागज के फूलों से बबूल के असली फूल ज्यादा महत्व रखते हैं।
तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो ग्रुप है उसमें कुछ इसी तरीके की एक अन्य कविता रिकॉर्ड करके भेजनी है, ठीक है? अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपका। तो देखो बच्चा, ये मैंने कविता बनाई है और जस्ट अभी बनाई है, ठीक है? बिल्कुल अभी मैंने इसको बनाया है, तो आप देख सकते हैं। आप भी ऐसी ही एक कविता बनाना और रिकॉर्ड करके उसको भेजना। संघर्ष का चापू चलाना सीख ले, खुद को तू मेहनत से आजमाना सीख ले, छोड़ किस्मत का दामन तू पसीना बहाना सीख ले, सूरज की तरह जलकर भी जीवन को प्रकाशमय बनाना सीख ले। ये सीख ले थोड़ा सा इधर इस तरीके से होगा, ठीक है? तो बच्चा देखो, मैंने भी अभी बिल्कुल अभी-अभी बनाया है, तो आप भी ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करना। अच्छा ना बने कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी गतिविधि होती है जो आपको करनी ही होती है। ठीक है बच्चा? एंड आप लोगों को पता ही है कि संडे को होने वाला है कॉम्बैट, और अब की बार ये मेगा कॉम्बैट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को प्राइज़ मिलने वाला है, लकी विनर्स भी इसमें होंगे। एंड बच्चा, आप 2 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हैं। इसमें मैथ और साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्विज की तरह ये होता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने होते हैं। जितना फास्टली आप आंसर करोगे उतना अच्छा रैंक आएगा आपका। इसके लिए आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी एनरोल करने के लिए। तो कोड है पूर्णिमा 10, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। लाइव क्विज या फिर कोई भी स्पेशल क्लास आप अनअकैडमी पे अटेंड कर सकते हैं पूर्णिमा 10 कोड यूज करके। 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप कोई कोर्स वहां पर खरीदते हैं। तो बच्चा, ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है? बिल्कुल फ्री है, हर संडे को है। तो अब की बार मेगा वाला है क्योंकि बहुत सारे लकी विनर भी चुने जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल फ्री है, इस चीज़ के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। वैसे 9th क्लास वाले बच्चे काफ़ी फेमिलियर हैं इस चीज़ से, वो लोग काफ़ी कॉम्बेट देते हैं। ओके बच्चा, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।